ये एक ऐसे मिस्टीरियस रास्ते की कहानी है जहाँ से जो कोई भी गुजरता है वो मारा जाता है। अब ऐसा क्या है उस रास्ते पर, तो जानेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज की कहानी में। और इस वेब सीरीज का नाम है अतिथि। ये एक हॉरर मिस्टीरियस तेलुगु वेब सीरीज है और इसी तरह की वेब सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की कहानी को। तो दोस्तों, सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ वो डर कर भाग रहा होता है, मानो कि वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। और भागते भागते एक रोड पर जा पहुंचता है और उसी वक्त उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है और ये आदमी अपने दोस्त से एक लड़की के बारे में पूछता है और ये भी कहता है आज वो लड़की नहीं बचेगी। ये बोलते ही उसके पीछे खड़े एक खंबे की लाइट फ्लिक करने लगती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है और फिर उस आदमी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वो आदमी अब मर चुका है। जिसके बाद हम एक यूट्यूबर को देखते हैं और इसका नाम होता है सावरी और ये इस गाँव में कुछ लोगों से एक भूतिया अड्डे के बारे में पूछताछ करता है, मगर वहाँ के लोग उस अड्डे का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। कोई उस अड्डे के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता, लेकिन सावरी किसी तरह से दो बुढ़े आदमियों को मना लेता है। यहाँ वो सावरिया को उस भूतिया अड्डे की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं आज से बहुत साल पहले दो प्रेमी बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उस लड़की का प्रेमी उस लड़की को धोखा देकर कहीं भाग गया और उसकी याद में उस लड़की ने उस अड्डे पर आत्महत्या कर ली। और जो कोई भी उस अड्डे से होकर जाता है तो उस लड़की की आत्मा लोगों से चिपकने लगती है। दरअसल वो अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर लोगों को मारती है। और वो ये भी बताते हैं उस अड्डे पर जो लाइट लगी है वो हमेशा बंद रहती है और उसे सही भी करवा देते हैं, लेकिन अपने आप खराब हो जाती है। और जो कोई भी वहाँ अड्डे पर जाता है तो अचानक से वो लाइट चालू हो जाती है, यानी कि वो आत्मा वहाँ से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। अब सावरी का उनसे कहना था कि उन लोगों ने वहाँ किसी भूत को देखा है, जिस पर वो ना कहते हैं। सावरी कहता है ये सब अंधविश्वास है और ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए सावरी उस भूतिया अड्डे की वीडियो शूट करने निकल जाता है अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। जिसके बाद हमें एक आलीशान हवेली को दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को खाना बनाते देखते हैं। जो आदमी होता है वो असल में एक राइटर होता है और इसकी कहानियां होती हैं सच्चाई और बुराई के ऊपर। और इस आदमी का नाम होता है रवि वर्मा। और रवि खाना लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। एक्चुअली में रवि की पत्नी संध्या जो है वो दोनों पैरों से अपाहिज है, ना तो उस पर ठीक से चला जाता और ना ही बैठा जाता, एकदम लाचार है। अब उसकी पत्नी का रवि से कहना था कि वो अब आज के दौर की कहानियां लिखा करे। अब वो बोर हो चुकी है पुरानी कहानियां सुनते सुनते। जिसके बाद रवि अपनी पत्नी की बातों पर थोड़ा गौर करता है और चल पड़ता है एक अनोखी स्टोरी लिखने। और रवि जैसे ही स्टोरी लिखने को होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो इस कहानी का टाइटल क्या दे, कि तभी अचानक से बारिश और बिजली कड़कने लगती है। कि तभी उसे एक टाइटल याद आता है और वो टाइटल होता है एक बारिश की रात। जिसके बाद वो कहानी लिखना शुरू कर देता है। अब रवि जैसे जैसे लिखता जा रहा था वैसा ही उसकी रियल जिंदगी में होने लग रहा था। उसने लिखा था एक स्ट्रेंज ब्यूटीफुल लड़की के बारे में और वो इस कहानी में घर पर आती है और दरवाजा नॉक करती है। ये सब रवि ने कहानी में लिखा था। अब वो उसकी असल जिंदगी में होने लगा था। ये तभी उसके घर का दरवाजा नॉक होता है और वो जाकर देखता है दरवाजे पर तो उसे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है और वो बारिश से बचने के लिए एक रात रवि के घर पर आई होती है। यहाँ इस लड़की का नाम माया होता है। फिर रवि माया को घर के अंदर ले आता है, लेकिन वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसने अपनी कहानी में लिखा था एक स्ट्रेंज ब्यूटीफुल लड़की के बारे में। और ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब माया रवि से कुछ कपड़े पहनने को मांगती है क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था गीले कपड़ों में। फिर रवि कपड़े लेने चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है अब उसने एक नई कहानी लिखना शुरू कर दिया है और उस कहानी का नाम भी बताता है। और वो ये भी पूछता है उस कहानी में एक सुंदर लड़की है, अगर वो घर पर आती है तो उससे पहले क्या पूछा जाए। जिस पर उसकी पत्नी कहती है पहले लड़की से चाय या कॉफी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ उसकी पत्नी को थोड़ा शक होने लगा था, क्या कोई लड़की घर पर आई है। या रवि उससे झूठ बोलते हुए कहती है ये लड़की कहानी में है। अब रवि कपड़े लेकर माया को दे देता है और उससे चाय और कॉफी के बारे में पूछता है, मगर यहाँ माया वोडका पीने के लिए बोलती है क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी और उसे ठंड लग रही थी, इसलिए उसने वोडका मांगा। अब रवि माया के लिए वोडका ले आता है और माया से कहता है मुझे लगा नहीं था तुम शराबी पीती हो। और ये भी पूछता है तुम यहाँ किस काम से आई हो। या माया बताती है वो एक साइकिक हीलर है, उसका काम है आत्माओं को देखना और उनको भगाना। या माया ये भी बताती है वो यहाँ उस भूतिया अड्डे के लिए आई है और वो जानना चाहती है वहाँ वो आत्मा है वो चाहती क्या है। वो ये भी कहती है वो उस आत्मा की बात सुनेगी और उसका मैटर सॉल्व करके उसे वहाँ से भगा देगी। या रवि का कहना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, ये सब एक अंधविश्वास है। वो कहता है वो आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता। या माया कहती है वो रवि के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बता सकती
सकती है उसके बारे में, जो बस उसे ही पता है। यह माया उसके दोनों हाथों को पकड़कर बताती है वो एक अच्छा इंसान है और वो इस घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। यह रवि का माया से कहना था ये तो हर कोई बता सकता है, क्योंकि रवि ने अपनी पत्नी के कपड़े उसे पहनने के लिए दिए थे। मगर माया एक ऐसा सच बताती है वो बस रवि को ही मालूम है। वो बताती है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी के दोनों पैर खराब हैं, वो बस बेड पर लेटी होती है। ये सारी बातें सुनकर रवि के होश उड़ जाते हैं। या माया ये भी कहती है वो सिर्फ आत्मा भगाने का काम नहीं करती, वो इंसानों की अंतर आत्मा की बात भी जान लेती है। और वो ये भी कहती है अगर एक मिराकल हो जाए और तुम्हारी पत्नी सीढ़ियों से चलकर आ जाए। रवि कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। यह माया का रवि से कहना था कि वो अगर उसके साथ डांस कर ले तो उसे अपनी पत्नी चलती नजर आएगी एकदम ठीक ठाक, और ये एक मिराकल होगा। फिर माया और रवि एक साथ डांस करने लगते हैं। रवि को माया के अंदर उसकी पत्नी नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था माया उस पर कोई जादू कर रही हो कि तभी बाहर से दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है, जिस पर रवि के दरवाजा खुलते ही सावरी अंदर घुस आता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और आकर सबसे पहले फोन को चार्ज करता है। सावरी रवि से कहता है उसे एक अर्जेंट फोन करना है, इसलिए वो फोन चार्ज कर रहा है। अब सावरी थोड़ा फोन चार्ज होने के बाद अपने दोस्त को कॉल करके बताता है। वो बताता है वो भूतिया अड्डे पर गया था और उसने वहाँ उस भूत को देखा और वो अपनी जान बचाकर एक हवेली में आ गया है, लेकिन वो आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसे कभी भी मार सकती है। यहाँ से सावरी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। वो भूतिया अड्डे पर वीडियो शूट करने निकल गया था और उसे जैसा जैसा उन दो बूढ़े आदमियों ने बताया था वैसा ही उसके साथ होने लगा था। जैसे ही वो अपनी बाइक से उस अड्डे पर पहुंचता है तो वहाँ की बंद लाइट अचानक से जल उठती है और फिर उस लाइट को पार करते ही उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। ये देखकर सावरी के होश उड़ जाते हैं और तभी उसे जंगल में कोई नजर आता है और वो उसके पीछे चल पड़ता है और आगे चलने पर उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत नजर आती है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है तो अचानक से उसका फेस भयानक रूप ले लेता है और ये कोई औरत नहीं थी बल्कि भूत थी, जिसे देखकर सावरी काफी डर जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और अपनी बाइक के पास पहुँच जाता है और उस पर एक स्पिरिट डिटेक्टर भी था जिससे मालूम चलता है भूतों के बारे में। अब सावरी अपनी बाइक स्टार्ट करके भाग जाता है, मगर सावरी को पीछे मुड़कर उस भूत को नहीं देखना था, क्योंकि उन आदमियों ने बताया था जो कोई भी उस भूत से अपनी जान बचाकर भागता है और पीछे मुड़कर उसे देख लेता है तो आत्मा उसे ढूंढ कर मार देती है। और सावरी ने उस आत्मा को पीछे मुड़कर देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ सावरी के साथ जो कुछ भी घटा था उन सारी बातों को वो रवि को बता देता है, मगर रवि भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। उसका सावरी से कहना था ये उसका वहम होगा। अब रवि सावरी और माया को बैठने की बोलता है और कॉफी लेने चला जाता है कि तभी माया सावरी से कहती है अजीब सी आवाज में उसे ये सारी बात नहीं बतानी चाहिए थी। यहाँ ऐसा लग रहा था माया ही भूत हो। यहाँ सावरी रवि से माया के बारे में पूछता है ये कौन है। रवि उसे बताता है ये भी यहाँ उस भूतिया अड्डे के लिए आई है और ये भूतों से बात करके उनको भगाती है। यहाँ सावरी चुपके से अपने स्पिरिट डिटेक्टर को निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है। फिर उसका डिटेक्टर बीप करने लगता है। इससे सावरी को कंफर्म हो गया था ये माया और कोई नहीं है बल्कि एक भूत है। फिर तभी सावरी रवि को एक कोने में ले जाकर माया के बारे में बताता है और कहता है माया एक भूत है। और वो ये भी कहता है जब मैं वहाँ से भागकर आ रहा था तो मैंने उस भूत को पीछे मुड़कर देख लिया था और वो भूत मेरे पीछे आ गया है और माया के शरीर में घुस गया है, इसलिए वो अजीब सी बातें कर रही है और वो हमें मार डालेगी, इसलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। रवि सावरी से कहता है वो पागल हो चुका है। या रवि कहता है उससे वो भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास करता है। सावरी कहता है उसे पहले तो विश्वास नहीं था, जब उसने ये सब असली में देखा तो उसे अब भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास होने लगा है। रवि कहता है ये सब कहानियां काल्पनिक होती हैं और इन्हें इंटरेस्टिंग बनाया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और मैं एक राइटर हूँ और जाने कितनी कहानियां मैंने लिखी हैं और ये भूत प्रेत जैसी कहानियां सब काल्पनिक होती हैं। यह माया का रवि से कहना था भूत प्रेत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो दिखाई नहीं देते तो वो एग्जिस्ट नहीं करते क्या इस दुनिया में। और वो ये भी कहती है अभी तुम्हारा भूतों से पाला नहीं पड़ा है, जब पड़ेगा तो यकीन हो जाएगा भूत एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद रवि उन दोनों को अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले जाता है। यहाँ सावरी उसकी लाइब्रेरी देखने के लिए एक्साइटेड था और इस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती हैं सब रवि ने लिखी होती हैं। तो रवि उनमें से कुछ कहानियां बताता है। पहली कहानी में दिखाया जाता है एक अमीर परिवार के बारे में, जहां हम देखते हैं सोनी को, वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं उसकी माँ और उसका कोच होता है और सोनी से बीच में प्रैक्टिस खराब हो जाती है और उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया होता है कि उसकी बेटी एक टॉप पियानिस्ट है। और कुछ दिन बाद उसकी
माँ एक इवेंट में अपने दोस्तों को बुलाना चाहती है और वो नहीं चाहती उसकी बेटी उसकी नाक कटाए पियानो कंपटीशन में। इसलिए उसकी माँ सोनी से कहती है अगर उसने पियानो में टॉप नहीं किया तो वो अपनी माँ को भूल जाए। फिर जाते जाते उसकी माँ कोच से बोल कर जाती है तुम कुछ भी करो, मेरी बेटी को पियानो अच्छे से सिखाओ। फिर वहीं सोनी प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन बीच में उससे पियानो का एक नोट मिस हो रहा था बार बार और पियानो प्रैक्टिस खराब हो जाती थी। फिर तभी उसका कोच वहाँ आता है और सोनी से कहता है तुम पियानो नहीं सीख सकती क्योंकि वो नोट मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं है। अगर तुम उस नोट को सीखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। अगर ये बात तुमने अपनी माँ को बतानी चाहिए तो मैं बोल दूंगा ये सब पियानो ना सीखने के बहाने बना रही है। और एक बात, अगर तुमने पियानो नहीं सीखा तो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बताओ तुम फिर ऐसा चाहोगी? और यही पहली कहानी खत्म होती है। फिर रवि माया और साबरी से कहता है इस कहानी का क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए और उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। वो उस लड़की को मॉलिश कर रहा था। यह माया का कहना था उस आदमी को मार देना चाहिए क्योंकि एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यह रवि माया से कहता है लेकिन उस आदमी को मारेगा कौन उस कहानी में? यह माया कहती है उस आदमी को मारेगा एक भूत और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी और यहाँ भूत कुछ अच्छे भी होते हैं। यह साबरी रवि से फिर से कहता है यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन माया साबरी को घूर कर देख रही होती है कि तभी माया रवि से वॉशरूम के लिए पूछती है और रवि फिर माया को वॉशरूम ले जा रहा होता है। फिर तभी साबरी की नजर पड़ती है आईने पर। जब माया और रवि आईने की ओर से गुजर रहे थे तो वो देखता है माया उस आईने में नजर नहीं आ रही थी और अब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो गया था माया एक भूत है। और फिर से साबरी रवि को आगाह करता है वो माया नहीं है भूत है। और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस पार्ट को काफी ज्यादा प्यार मिलता है तो मैं बाकी के पार्ट्स को भी बना दूंगा और मुझे पता है आप लोग इस पार्ट को काफी अच्छा प्यार देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।